हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तो आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आजकल बहुत से लोग एक बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है जिस पर बहुत ही डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत से लोगों से ये सुनने में आ रहा है कि बैंक मर्ज होने जा रहा है ना। मैंने बहुत सारे ग्रुप में देखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं कि क्या सच में बैंक मर्ज होने वाले हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूज आ रही है, तो उसी के बारे में हम आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये मर्जर से रिलेटेड जो न्यूज़ है एक्चुअली वो है क्या, इसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्या सच में बैंक मर्ज होने वाला है, और अगर मर्ज होने जा रहा है तो वो कौन कौन से बैंक हैं। ठीक है, तो बैंकों के विलय की चर्चा पर फिर से एक जंग छिड़ गई है ना। और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन के बारे में, जिससे आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है वो एकदम क्लियर हो जाए और दूर हो जाए। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। तो चलिए बात कर लेते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर में हमें बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिल रही हैं, लाइक आर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, यूको बैंक ऑन गवर्नमेंट्स मर्जर लिस्ट। आगे क्वेश्चन मार्क है, कंफर्म किसी को नहीं है ना। अब की बार इन सरकारी बैंकों का होगा मर्जर। सोशल मीडिया में आई एक लेटर से वायरल हो गई लिस्ट। अब वो लेटर कौन सा है अभी हम उसको भी देखेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर रिवाइजेस लेटर, फाइनेंस मिनिस्टर ने लेटर को रिवाइज किया। स्कॉटिश पीएसयू बैंक मर्जर स्पेकुलेशन, तो ये जो एक तरीके की गलत फहमी है ना। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया है। सो टू पीएसयू बैंक मर्जर ऑन कार्ड, गवर्नमेंट इशूज क्लैरिफिकेशन आफ्टर डॉग फ्यूल्स स्पेकुलेशन। तो चलिए देखते हैं न्यूज है क्या ओवरऑल, है ना। ये जो कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पीडीएफ से। ये जो आप एक पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ रिलीज हुआ और ये बहुत तेजी से सर्कुलेट हुआ, और यहीं से ये बैंक मर्जर का कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है। 2 जनवरी 2024 ये डेट आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। इस दिन एक मीटिंग होगी, है ना। यहाँ पर एक सर्कुलर रिलीज किया गया है, एक पीडीएफ है जिसमें बोला गया है कि 2 जनवरी और 6 जनवरी को एक मीटिंग होगी। 2 जनवरी को जो मीटिंग होगी उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, है ना, इन दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ एक डिस्कशन किया जाएगा। और 6 जनवरी को जो मीटिंग है वहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंडिया, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मीटिंग की जाएगी। बाकी अदर डेज पर भी है, उसको हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ये जो कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है हम उसको देख रहे हैं। अब मैं ध्यान से पढ़ रही हूँ, आप सुनिएगा, उसके बाद आगे मुझे बताइएगा कि क्या मर्जर सच में हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, informal discussion with the representatives of the Union Bank of India and UCO Bank on rules regulations framed under the Banking Regulation Act 1949 and other relevant act as applicable to them and the regulatory mechanism in post merger scenario। ठीक है, पहला ये है informal discussion with the representative of the Bank of Maharashtra and Bank of India on rules regulation framed under the Banking Regulation Act 1949 and other relevant act as applicable to them and the regulatory mechanism in post merger scenario। मतलब यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को लेकर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए गए हैं उससे रिलेटेड एक इनफॉर्मल डिस्कशन होगा इन सभी बैंक के जो बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ। यहाँ पर कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है कि इन दोनों बैंकों को मर्ज किया जाएगा, बट यहाँ पर सिर्फ एक मीटिंग होगी इन बैंकों के साथ, इस वजह से एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं। सो एक बड़ी न्यूज अभी इस टाइम खबर में आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि 4 बैंक ये आपस में मर्ज होने वाला है। और वो 4 बैंक कौन कौन से हैं? यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये पीडीएफ में मैंने अभी ऑलरेडी आपको दिखा दिया था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये माना जा रहा है कि यूनियन बैंक और यूको बैंक ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, और बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। बट क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट देयर इज नो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस मर्जर। मतलब ये सिर्फ हमारा एजम्पशन है, हमने उस पीडीएफ को पढ़ा, सही से नहीं पढ़ा कि उसमें लिखा क्या है, और हमने खुद एज्यूम कर लिया कि बैंक मर्ज होने जा रहा है, जबकि वहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक इनफॉर्मल डिस्कशन होगा इन बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को कंसीडर करते हुए। ठीक है, कहीं पर भी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है इस बैंक मर्जर को लेकर। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट हुआ और सब लोग ये बोले जा रहे हैं कि बैंक मर्ज होगा, यूनियन बैंक, यूको बैंक ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। सो इस वायरल न्यूज पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा दैट दिस इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। मतलब सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर ये एक पार्लियामेंट्री कमिटी है, अधीनस्थ विधायक पर ये एक संसदीय समिति
है एंड दिस कमिटी हैज नो कनेक्शन विद द पॉलिसीज ऑफ द मर्जर ऑफ द बैंक। जब ये सारी न्यूज वायरल होने लगी है ना, अफवाह बहुत तेजी से फैलने लगा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर ये एक पार्लियामेंट्री कमिटी है, इसका बैंक के मर्जर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री जी ने ये भी कहा कि दिस इज अ इंफॉर्मेशन अबाउट द लीव ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी, मतलब ये जो मीटिंग है इसमें बैंक मर्जर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, और ये क्लैरिफिकेशन फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया। इस पीडीएफ में क्लियरली बताया गया है द स्टडी विजिट प्रोग्राम ऑफ द सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमिटी ऑफ द लोकसभा हैज बीन मेंशन्ड इन विच इट हैज बीन टोल्ड इन दिस 2 day विजिट प्रोग्राम ऑन 2 जनवरी एंड 6 जनवरी, ठीक है। तो 2 जनवरी को जो मीटिंग होगी उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ एक नॉन फॉर्मल डिस्कशन होगा ऑन द मर्जर ऑफ द 2 बैंक्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड अदर रिलेटेड एक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक इनफॉर्मल डिस्कशन होगा, कहीं पर भी बैंक मर्जर के बारे में नहीं बोला गया है। और जो 6 जनवरी को मीटिंग होगी है ना, जो 6 जनवरी को मीटिंग होगी वो बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में मीटिंग की जाएगी। मर्जर वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया है, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो पहले ये न्यूज वायरल हुई कि यूको बैंक टू मर्ज विथ यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू मर्ज विथ द बैंक ऑफ इंडिया, ये बोला गया था क्योंकि बजट में ऐसा अनाउंस किया गया था कि बैंक मर्जर होगा, और इसको देखने के बाद लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि शायद बैंक मर्जर होगा। फिर अपडेट किया गया लोगों के इस मतलब रॉन्ग एजम्पशन को एक तरीके से क्लैरिफाई किया गया कि प्लीज काइंडली फाइंड द लेटेस्ट सर्कुलर, मर्जर इज नॉट इन प्लान इन नियर फ्यूचर एज ऑफ नाउ। अभी तक मर्जर से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्लान नहीं है, तो आप लोग ये कंफ्यूजन जो है इसको आप क्लियर कर ले, है ना। तो आई रियली होप सो कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि क्या बैंक मर्ज होने जा रहा है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि बैंक मर्ज होने जा रहा है। बैंक अभी नहीं होने जा रहा है, जब बैंक मर्ज होगा तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। ये एक गलत न्यूज है जो वायरल हो रही है, मतलब एक तरीके से कुछ कंफ्यूजन है ना, जो लोगों को कहीं ना कहीं से इस पीडीएफ को पढ़ के हो गई है। तो आई होप सो कि अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, जो भी स्पेशली बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं, जिससे उनको पता चल सके कि बैंक का मर्जर अभी नहीं हो रहा है। तो आप बस इन सब चीजों से, इस न्यूज से थोड़ा दूर रहिए कि बैंक मर्ज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर वैकेंसी कम हो जाएगी, कुछ भी नहीं होने वाला है अभी, ठीक है। आप बस अपने एग्जाम पर फोकस करिए, प्रिपरेशन करिए और अपना 100% दीजिए। बाकी इसी तरह के और अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। वहां पर आपको सभी क्लासेस की लिंक, कोई भी फर्दर अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। ओके, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही किसी और नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।